चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी refers to the use of high debt for ensuring higher returns for the equity shareholder। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या हो रहा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको हायर रिटर्न्स मिले, इसलिए हाई डेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। This is workable when the profitability is high and the rate of return on investment of firm is higher than the rate of interest to be paid to the borrowed money। अब ये काम कब करता है? जब आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, जो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू बोरोड मनी। कहने का मतलब मान लीजिए आप बाजार से जो पैसा लिए हैं वो 2% में लिए, ठीक है, और वही पैसा जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल ये 5% में 2% आप जब पेमेंट कर भी देंगे इंटरेस्ट, तब भी आपका 3% का प्रॉफिट होगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू दी बोरोड मनी। यहाँ पे पेमेंट कितना करना है? 2%। आ कितना आ रहा है? प्रॉफिट 5%। तो ओवरऑल आप 3% प्रॉफिट में है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आइए एक उदाहरण लेते हैं। सपोज ₹5 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड ऑन अ प्रोजेक्ट दैट मे गिव 20% रिटर्न पर एनम। अब मान लीजिए 5 करोड़ रुपया आपको इन्वेस्ट करना है एक प्रोजेक्ट में जिसमें आपको सालाना 20% का लाभ होगा। If the management decides to raise ₹2.50 crore by issuing equity share of ₹10 each and 2.5 crore by issuing 10% debenture, then the shareholder will get a return of 30% on their funds. Let us see the calculation. अब मान लीजिए आप अगर 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर से लाते हैं और 2.5 करोड़ डिबेंचर से 10% डिबेंचर, तो जो शेयर होल्डर है उसको 30% रिटर्न मिलेगा। कैसे, ये देखिए। लेट अस सी द कैलकुलेशन। टोटल अर्निंग कितना है? 5 करोड़ का 20% 1 करोड़। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप देखिए 2.5 करोड़ का 10% होता है 2.5 लाख रुपया, ठीक है। अर्निंग आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट 1 करोड़ आपका प्रॉफिट था, ठीक है, इसमें आप इंटरेस्ट 2.5 लाख पे कर दिए, ठीक है, तो आपके पास कितना बचा? 75 लाख। अब 75 लाख रुपया रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, 75 लाख डिवाइड बाई 2.5 करोड़ इंटू 100%, 30%। कहने का मतलब अगर आप 5 करोड़ पूरा लगाते तो आपका 1 करोड़ प्रॉफिट होता, ठीक है, तो जो कि 20% है। अब यहां पे आप 2.5 करोड़ रुपया लगा रहे हैं लेकिन आपका 75% प्रॉफिट हो रहा है जो कि 30% है, ठीक है। नाउ इफ द कंपनी डिसाइड्स टू रेज 80% बाई डेब्ट एंड ओनली 20% बाई शेयर्स, ₹4 करोड़ बाई 10% डिबेंचर and 1 crore by shares, the return on equity share capital will be calculated as follows। अब मान लीजिए कंपनी को कितना चाहिए? 5 करोड़। वो सोच रहा है कि 80% हम लोग डिबेंचर से लेंगे और 20% शेयर से। कहने का मतलब 4 करोड़ रुपया 10% डिबेंचर का होगा। टोटल अर्निंग कितना? 1 करोड़। 5 करोड़ का 20% 1 करोड़। अब देखिए 4 करोड़ डिबेंचर 10% करके 40 लाख रुपया आपका क्या हो गया? 40 लाख रुपया हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एट द रेट 10%। तो 1 करोड़ में से 40 लाख गया तो 60,000 क्या हो गया? अर्निंग आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पे करने के बाद आपका 60 लाख बचा। 60 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़ इंटू 100, तो 60% आपका रिटर्न हुआ। कहने का मतलब इस केस में आप 2.5 करोड़ लगा रहे थे तो आपका 75 लाख प्रॉफिट था जो कि 30% हुआ। इस केस में आप 1 करोड़ शेयर से लगा रहे हैं और 60 लाख आपका शेयर्स वाला प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आपका 60% रिटर्न है। We can see that with the use of higher proportion of debenture debt, the rate of return on equity capital has simply doubled. At the same time, it is also associated with high risk that if the profitability declines to less than 10%, we shall still have to pay 10% on debenture. This will reduce the return on equity share capital to less than 10% even. अब देखिए यहाँ पे रिस्क क्या है? 10% आपको डिबेंचर तो देना ही है। अगर आपका प्रॉफिट 10% से कम हो रहा है तो आपको अपने पास से पैसा भरना होगा, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं उनको नुकसान होगा, ठीक है।